सभी को नमस्ते। आज हम गीता प्रारंभ करने जा रहे हैं, भगवद गीता, जो कि आप सभी को पता है कि कहाँ से प्रारंभ हुई थी। कि जब अर्जुन ने ये कह दिया था कि ये सब अपने हैं और इनको मैं विनाश नहीं कर सकता, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस स्थान पे उस समय किस प्रकार से उद्बोधन किया था, उसका वर्णन गीता में बताया गया है। ठीक है ना। तो हम केवल वहीं से आज इसका प्रारंभ करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम जो महत्वपूर्ण हमारे विषय हैं, जो महत्वपूर्ण हमारे टॉपिक हैं, हम केवल वहीं से ही इसका प्रारंभ करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हम नहीं करेंगे इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास सब्जेक्ट है जो पढ़ने के लिए हैं। तो कोशिश करेंगे जितना हमसे हो पाए उतना ही इसको हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए, सभी को पता है कि जो गीता है, जिसके ये जो वर्णन कौन से पर्व में किया गया है, तो ये भीष्म पर्व के अंदर बताया गया है, जिसमें युद्ध का वर्णन किया गया है। हम केवल भगवद गीता के बारे में ही जानेंगे। ठीक है ना। जिसमें युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें कि धर्म क्या है, जिसमें कर्तव्य और अकर्तव्य को जानना ही धर्म कहलाता है। धर्म का कोई धर्म विशेष यानी कि जाति विशेष से नहीं है। धर्म का अर्थ है कि हमारे क्या कार्य जो हमें करना है, हमारा कर्म कैसा है। ठीक है ना। अब कहते हैं कि जो भी किया गया कर्म है, ठीक है ना, जो भी हम कार्य करते, गीता में ये कहते हैं कि देखो, जो कर्म है वो पशुओं के अंदर भी है विद्यमान और मनुष्यों के अंदर भी वो कर्म विद्यमान है। किंतु एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी हम कर्म करें तो उस पर क्या करें, विचार जरूरी करें। गीता हमें ये कहती है कि जो भी कर्म करें, जो भी क्रिया करें, उससे पहले हमें विचार करना चाहिए। ये ही एक डिफरेंस है जो हमें सबसे अलग कर रखती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ना मतलब कि बेस बनाते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, केवल वही पढ़ेंगे। जैसे कि कुछ सूत्र ऐसे हैं जो हमें पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है, जो पहले हम बेस बनाएंगे वो सूत्र हमें नहीं पढ़ने, केवल हमें बेस बनाना है कि किस प्रकार से युद्ध का आरंभ होता है, किस प्रकार से गीता का आरंभ होता है युद्ध के अंदर। तो संजय जी बोले कि उस प्रकार करुणा से व्याप्त होगी। ये बता रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं संजय कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो कहते हैं कि उस समय करुणा से व्याप्त होगी। करुणा से कौन होके? अर्जुन व्याप्त होके आंसू से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों से शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा है कि वो क्या हो गए, करुणा से युक्त हो गए, आंसू से लीन हो गए। क्यों? वो कहते हैं कि मैं इनको कैसे, इनका मैं वध कर सकता हूँ। ये सारे क्या है, हमारे मेरे अपने हैं, इनका किस प्रकार से मैं वध करूँ। अब यहाँ से कहते हैं श्री भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं इसके बारे में। कहते हैं कि श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि ये समय क्या है, युद्ध का है, और इस समय तू मोह कर रहा है, यानी कि आप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो। आपका कर्म क्या है, आप उस कर्म को छोड़ रहे हो, आप अन्य कर्म के अंदर विलीन हो रहे हो। आप उस अपने कर्तव्य से क्या हो रहे हो, विमुख हो रहे हो, मोह को अपना रहे हो। मोह कब पैदा होता है? जब आपकी सुखानुसैया लय हो, जिसके सुख की अनुभूति होती है वो राग उत्पन्न होता है, राग से मोह उत्पन्न होता है। ठीक है ना। क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों का धर्म है, यानी कि जो तो मोह की अवस्था उत्पन्न कर रहा है वो श्रेष्ठ पुरुषों का कार्य नहीं है, और न ही कुछ स्वर्ग को देने वाला है, ना उससे कोई स्वर्ग तुझे कोई देने वाला है। इस मोह को करने से न को कृति में कोई लाभकारी है, तो फिर क्यों उसको मोह अपना रहा है? क्यों तू ये सोच रहा है इस अवस्था के अंदर कि ये सब अपने सगे संबंधी है? इन लोगों ने उस समय नहीं सोचा। ठीक है ना। तो क्यों अपना कर्तव्य न निभाओ? कर्तव्य तो तेरा क्या है कि अपने को युद्ध करना है, ये तेरा कर्तव्य है। आपने देखा होगा जब भी कोई किसी भी कार्य के अंदर आप जाते हो, किसी भी कर्म को करते हो अच्छे से, तो अपने धर्म को अपनाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी अन्य फील्ड में हैं जहाँ पर क्या है कि हम अपने कर्तव्य को देखते हैं कि मैं अपने कर्तव्य सही डिसीजन लेना है, मुझे सही अच्छा कार्य करना है। किंतु वहाँ पे हम अगर हमारे सगे संबंधी आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी ले लेते हैं, उनका पक्ष ले लेते हैं, लेकिन जो गलत है। हमें केवल धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि धर्म क्या है हमारा कि निष्पक्ष भाव से हमें चुनाव करना है। ठीक है ना। तो कहते हैं कि अब तू क्यों सोच रहा है, जब तू इस अवस्था में खड़ा है, जैसे सामने तेरे सारे वो बंदे खड़े हैं, जो लोग तुझे तुम्हारे पूरे मतलब कि एक मतलब कहते हैं ना कि पूरी प्रथा को समाप्त करने के लिए तैयार खड़े हैं, तो इस समय मोह को अपना रहा है, जो कि गलत है। इसमें अर्जुन क्या कहता है, हे अर्जुन क्या कहा, बोले हे मधुसूदन, श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं रणभूमि में किस प्रकार से बाणों से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा।
कहते हैं कि ये सभी क्या मेरे गुरु हैं, जिन्होंने ये मेरे सभी इष्ट हैं, जिनसे मैंने शिक्षा को ग्रहण किया। वो शिक्षा इनके माध्यम से दी हुई है और इन्हीं पर मैं यूज कर रहा हूँ। मैं कैसे इनके साथ लड़ूंगा, क्योंकि यह क्या है, जो क्या अनिंदनीय है, ठीक है ना। मैं ये दोनों मेरे क्या है, मेरे पूजनीय हैं। मैं इनको कैसे इनके साथ लड़ूँ, कि कैसे इनका वध करूँ मैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण जो अर्जुन के बीच में इस प्रकार का संवाद चल रहा है उस समय। और क्या कहते हैं अर्जुन, और क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी को, इसलिए इन महान अनुभवों गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक से भिक्षा का अन्न भी खाना करुणा कारक नहीं समझता। भाई मैं देखो, जब हम भिक्षा लेते हैं ना, जब किसी से भिक्षा लेते हैं, जब किसी को हम शिक्षा देते हैं, जब किसी शिक्षा हम लेते हैं, तो एक ना संबंध बन जाता है, जिसे कहते हैं पारिवारिक संबंध। आप और मैं एक परिवार के साथ बंधे हुए हैं, एक संबंध बन जाता है, तो हमारे मन में किसी प्रकार की अनित्य विवाद नहीं होगा, ठीक है ना। तो कहते हैं कि मैं इस लोक से अन्न भिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा, मैं इस लोक से अन्न कैसे ग्रहण कर पाऊंगा अगर मैंने मार दिया तो, ठीक है ना। क्योंकि गुरुजनों को मार के इस लोक से रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा, क्योंकि कामरूप भोगों को ही मैं भोगूंगा। रुधिर मतलब खून से युक्त अगर हम मेरे हाथ पूरे लीन हो जाते हैं तो मैं मेरे में और उनमें फ़र्क क्या रह गया, ठीक है ना। इस प्रकार से अर्जुन कहता है श्री कृष्ण को, और क्या कहता है, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। ये देखो किस समय बात कर रहा है, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो हमें कई बार देखने को मिलता है जब हम दो पक्षों में ये हमारा घर का पक्ष है और ये हमारा अपने धर्म का पक्ष है, तो हमें किसको अपनाना चाहिए, किसको नहीं अपनाना चाहिए, ये हमारे उस समय स्टेज पे उपलब्ध नहीं होना चाहिए कि जिस समय हम डिसीजन ले रहे हैं। ये हमारे विवेक पर निर्भर करना चाहिए। गीता हमें ये कहती है कि आप जब भी कोई कार्य करें तो आपका विवेक, आपका विचार कर लेना चाहिए उस कर्म को करने से पहले, कि मुझे धर्म को फॉलो करना है या अपने उसमें उन पक्ष का साइड लेना है। अगर आप ए पक्ष का साइड लेते हो तो आप अपने धर्म से यानी अधर्म कर रहे हो, अधर्म अपना रहे हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कोशिश करें कि अपने धर्म को श्रेष्ठ समझें, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, उनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहेंगे। वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं, ठीक है ना। ये किसके बारे में कह रहा है कि उनके पुत्रों के बारे में कह रहा है जिन्होंने इनको एक सुई की नोक के समान भी एक 5 गाँव नहीं बताया। इस प्रकार से कुछ वर्णन मिलता है कि 5 गाँव नहीं दिए श्री कृष्ण जब शांति का उपदेश लेके गए थे इनके पक्ष में, ठीक है ना। तो अगले देखिए कहते हैं, इसलिए कायरता रूप दोष से उपरांत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं साधन निश्चय करुणा कारक हो वह मेरे लिए क्या हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि आप शिष्य हूँ, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आप शरण में मुझको शिक्षा दीजिए, ठीक है ना। ये एक भूमिका बन गई, क्योंकि भूमिका का तात्पर्य यह है कि हमने एक जान लिया कि किस प्रकार की उद्बोधन हो रहा है, किसके ऊपर चर्चा की जा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चर्चा की गई है वो हमारे धर्म के ऊपर चर्चा की गई है। धर्म से हमारी क्रिया का निर्माण हो रहा है कि हमें, क्रिया का मतलब कर्म, हमें कौन सा कर्म करना है, इस कर्म का फल क्या मिलेगा। हमें ये नहीं सोचना हमें केवल धर्म का फॉलो करना है, हमारा उस समय धर्म क्या है, ठीक है ना, हमारा उस समय धर्म क्या है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम पढ़ते हैं एक मतलब कि जो एक्चुअल में जो हमारा यहाँ से प्रारंभ करते हैं दूसरे अध्याय का 11वां सूत्र से हम भगवद गीता प्रारंभ करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो केवल पढ़ेंगे जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से ज़रूरी है, उन सूत्रों के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि यूजीसी के अंदर ये प्रश्न पूछे गए हैं, काफ़ी बार पूछे गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं सूत्र, इनकी सूत्रों पर चर्चा काफ़ी बार की गई है, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले सत्र के अंदर। तो सभी को नमस्ते।